नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समीकरण बड़े दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रही है, अपने अपने हिसाब से जीत की कोशिश कर रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बिहार में इस बार बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, हर किसी को यह पता है कि मुस्लिम वोटर्स में इस बार बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और बहुत बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तीसरे मोर्चे की उन्होंने चेतावनी दे दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि भाई साहब, बिहार में खलबली मचाने के लिए हम तैयार हैं और 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। अब जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का ऐलान किया तो जाहिर तौर पर जो मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनके अंदर बेचैनी हो गई है, खलबली मच गई है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अगर आएंगे बिहार में, जाहिर तौर पर जिस तरीके से उनका जनाधार है, पिछली बार की बात कर लीजिए या इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जनाधार और बढ़ सकता है। अगर उम्मीद के मुताबिक वो जनाधार बढ़ा तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखते हैं। ये बात हर कोई जानता है। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है कि वो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उसका समीकरण क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी आप लोगों को ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को सुनिए, उसके बाद में क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, वो आपको दिखाते हैं। सर देखिए, हमारी जो सियासी शुरुआत हुई थी बिहार में, सफर का आगाज हुआ था, सियासी सफर, वो सीमांचल की सरजमीन से हुआ था। हमने कहा था कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। उस पर हमने एक बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिठाकर एक 5 साल पहले एक स्टडी भी करवाई थी, एक बुक भी निकलवाई। तो बेसिकली सीमांचल का जो अंडर डेवलपमेंट है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत खराब है, वो एक है। दूसरा, ओवरऑल बिहार में जो मिसगवर्नेंस है, करप्शन है और जो सैलाब से जमीन कट जाती है, ये बहुत से इश्यूज हैं, ये है। और फिर एक सेंस ऑफ एलिनेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में। एलिनेशन से मुराद कि भाई हर समाज का, हर कास्ट का एक लीडरशिप है और 19%, 18% बिहार के मुसलमानों को लीडरशिप नहीं है। तो उस पर भी बड़ा लोगों को तकलीफ है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। तो आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की चर्चा कर रहे हैं और अगर देखें तो सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स की तादाद बहुत बड़ी है। अब चर्चा करें एक बार, पंकज सर ग्राफिक्स के माध्यम से भी एक बार अपने दर्शकों को समझा देते हैं सीमांचल के हालात कैसे हैं। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रभाव, राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार एआईएमआईएम बिहार में, विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 17% से अधिक है। बीते दिनों ओवैसी ने इन इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां भी की थी। ओवैसी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की करीब 17% मुस्लिम आबादी परंपरागत तौर पर आरजेडी की वजह से महागठबंधन की समर्थक रही है। लेकिन 2020 के चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल में इस वोट बैंक में सेंध लगाई थी, जहां मुसलमानों की जनसंख्या आधे के करीब, फिर भी लगभग 75% मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन का साथ दिया था और 17% ओवैसी के चेहरे पर झुक गए थे। लेकिन 2024 में करीब 83% मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में चले गए। ताजा सर्वे में यह ट्रेंड दिख रहा है कि वैसे तो अभी भी ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस समुदाय में गठबंधन को लेकर एक असंतुष्टि का भाव भी नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में प्रमुख मुस्लिम चेहरों को प्रमुखता नहीं देना है। सर्वे का अनुमान है कि मुस्लिम वोटर्स में यह असंतुष्टि खासकर सीमांचल इलाके में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब साफ है कि जिस सीमांचल की बातें कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उस सीमांचल में अगर मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी साफ तौर पर सामने आती है और वो मुस्लिम वोटर्स ओवैसी की तरफ खिसकते हैं,
तो यह बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को है और मुस्लिम वोटर्स की राजनीति करने वाली पार्टियों को है। पंकज सर, लगातार नजर आपकी बनी हुई है ओवैसी की इस बयान पर, आपका क्या कहना है? मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार के मुस्लिम लीडर्स का एक बयान सुन रहा हूं जो कि कॉमन है। उनका यह कहना है कि सबसे ज्यादा आबादी किस कम्युनिटी की है, अगर कास्ट की बात की जाए तो 14% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव। 3% वाले भी, मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, लेकिन 17% वाले मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकता? बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने मुसलमानों के वोट अपनी ओर साधने के लिए निकाली जरूर मुस्लिम बहुल इलाकों में, लेकिन उस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक भी प्रोमिनेंट मुस्लिम चेहरे को राहुल गांधी के गाड़ी पर जगह दी गई? नहीं दी गई। कोई दिखा आपको? वहां दीपंकर भट्टाचार्य थे, अरे रेवंत रेड्डी या भूपेश बघेल और सिद्धारमैया सब थे, लेकिन बिहार का एक भी मुस्लिम चेहरा, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर आरजेडी का, गाड़ी पे बैठने की जगह नहीं दी गई। तो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन ने मुसलमानों को उनकी औकात दिखाई है कि संख्या भले तुम्हारी 17% हो, न तो तुम्हें कोई पद मिलेगा और न ही वोटर अधिकार यात्रा में राहुल की गाड़ी पे तुम्हें जगह दी जाएगी। यह सच्चाई है। और फिर आप विधानसभा बार आंकड़े निकालकर देख लीजिए, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम 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 होता चला जा रहा है। आखिरी बड़े नेता आरजेडी में हुए वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद से कोई किसी इंपॉर्टेंट पद पे नहीं है। शहाबुद्दीन गुजर गए, कभी शहाबुद्दीन के बेटे को शामिल करा लें कभी, पर उन्हें पोजीशन क्या दिया जा रहा है, इस पे सवाल है। तो मुसलमान दरी नहीं उठाएगा, यही तो नाराजगी है मुसलमान आगे बढ़ के लीड भी करेगा, ये बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 17% मुसलमानों की आबादी है बिहार में। 2011 कितने साल हो गए उसके बाद से? 2025 आ गया। आज एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 19 से 20% आबादी है। अगर वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो यह बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है, और वही नाराज है। अगर बिहार में, और बिहार में अगर विधानसभा में सीटों पे इफेक्ट की बात की जाए, कहां दबदबा है, तो 24 तो ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम निर्णायक हैं कि मुसलमान जिसकी तरफ चला जाएगा वो जीत जाएगा। 24 ऐसी सीटें, 40 ऐसी सीटें हैं जहां ये जीत को हार और हार को जीत में बदल सकते हैं। और यहां फैसला कितना होता है, यह पता चला कि मात्र 3% वोट से रह गए थे तेजस्वी यादव, नहीं तो मुख्यमंत्री बने होते। और ये इनके पास है 19%। समझिए जरा इस बात को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओवैसी कह रहे 100 सीट, लेकिन 40 सीटों पर ये इफेक्टिव लड़ेंगे। और ये बहुत, अगर सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जिस तरह सीटों को लेकर विवाद है और रहा, जैसे ही कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम बहुल सीटें हमें दे दो, आरजेडी कह रही है कि मुस्लिम बहुल आपको दे देंगे तो हम कैसे जीतेंगे, तो दोनों जिताऊ सीट चाह रहे, इसलिए लड़ रहे हैं। अगर इसी तरह का झगड़ा रहा तो मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी कि एक बार फिर से ओवैसी का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। यह स्थिति है वहां पे। नहीं सर, ओवैसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, पूरे सीमांचल में एसआईआर को लेके जी टेंशन तो है ही ना। कांग्रेस कह रही है कि सीमांचल की सीटें हमें दे दो। आरजेडी का जनाधार कहां है, कहां जीती है आरजेडी? भैया जो भी मोहम्मद जावेद जीते हैं वो कांग्रेस के जीते हैं, तारिक अनवर जीते हैं वो कांग्रेस के जीते हैं, तो आरजेडी का कहां से जीता? सही बात है। कांग्रेस से ही एक तरह से टेक्निकली तो पप्पू यादव भी कांग्रेस का ही है ना। आरजेडी ने तो वीणा देवी को उतारा था, तो ये पप्पू यादव जीता। 3-3 सांसद लेके हम घूम रहे हैं, आपका कुछ नहीं, और आपको सीट चाहिए सीमांचल में, इसलिए क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं। और मुसलमानों को जब प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो आरजेडी क्या दे रहा है? यह है वहां सवाल, मूल सवाल। और कांग्रेस इस बार अड़ी हुई है कि सीमांचल की सीटें तो हमें ही चाहिए, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के साथ है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि झगड़ा है,
तो फिर देखिएगा क्या खेला होता है। आरजेडी सीट दे दे सीमांचल में और फिर देखिए ओवैसी का सक्सेस। आम मुसलमान एक बात को लेके और नाराज है, बाकी ये एसआईआर या वोट चोरी वाला बाकी किसी कम्युनिटी में असरदार हो या ना हो, मुस्लिम कम्युनिटी में ये मैटर है इमोशनली। उनको क्या लग रहा है, उनको ये बताया गया है कि ये एसआईआर एक तरह से एनआरसी है। जो अवैध हैं घुसपैठिए उनको वैसे ना निकाल के एसआईआर वोटर लिस्ट के माध्यम से निकाला जा रहा है। ये बात वहां पे टच कर गई है। ये एक इमोशनल इशू है। फैक्ट्स आप बहस करते रहिए, लेकिन आम मुसलमान जो कि बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है उसके बीच इमोशनल इशू है कि अरे बाप रे, ये तो बीजेपी वाले मुसलमानों को वोट देने से रोकने के लिए एसआईआर लेके आए हैं। अब वैसे में वो सारे लोग ओवैसी जहां जा रहे हैं इसी मुद्दे को वहां उठा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट वोटर लिस्ट से हटाने के लिए बीजेपी लेकर आई है। अगर वो क्लिक कर गया तो फिर देखिए ओवैसी। नहीं, वैसे भी मुस्लिमों के मुद्दे पर ओवैसी खुल के बोल रहे हैं। आलम मोहम्मद वाले मुद्दे पर भी ओवैसी ने अपने बयान दिया, जबकि आप बाकी नेताओं को देख लीजिए उनका कोई बयान आया नहीं है। तो मुस्लिमों को ये चीज भी टच करती है सर। नहीं, और एक चीज और है कि जब पिछली बार सीए एनआरसी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे या वक्फ बोर्ड एक्ट बना, तो जो इन लोग का जो कंडक्ट था बाकी पार्टियों का, वो सब मुसलमान देख रहा है कि भैया इनको सिर्फ वोट चाहिए, हमको वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। ये डरा कर ये ले रहे हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो ये कुछ नहीं करते, एकदम साइलेंट। मतलब साफ है कि बिहार के मुसलमानों ये सब चीजों की भी चर्चा है। हाँ, मतलब साफ है बिहार के मुसलमानों को ये चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हो वैसी कि कम से कम हमारे तो नेता हैं, कांग्रेस या जेडीयू या आरजेडी की तरह तो नहीं है कि धोखा देके निकल जाएंगे। हमारे नेता हमारे लिए बोलते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, बिहार में कास्ट के नेता होते हैं, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी के नेता हो गए, मुकेश सहनी मल्लाह का नेता हो गया, तेजस्वी यादव यादव के नेता हो गए, सबको यह है। मुसलमानों का कोई नेता और उसके मुसलमानों की कोई पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, ये आखिर इस रीजनिंग में भी तो दम है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई ना कोई तो ऐसा मुसलमानों की भी बात करे। बिल्कुल सही बात है। तो ये फैक्टर सर बहुत बड़ा बिहार में हो सकता है। और ओवैसी का जो ऐलान है कि मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा और 65 सीटें ऐसी हैं जो पंकज सर ने बताया कि जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो हार और जीत तय करते हैं, तो जनाब बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं ना वो अप्रत्याशित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा फेरबदल ओवैसी बिहार के इलेक्शन में कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर अगर ओवैसी का जादू चला बिहार में चुनावों में, तो यकीन मान लेना कि बिहार के मुसलमान बहुत बड़ा बदलाव के तौर पर आपको बिहार में इस बार नजर आएंगे और बिहार की राजनीति करने वाले नेताओं को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आपका ओवैसी के इस ऐलान पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि बिहार के मुसलमान इस बार जेडीयू या फिर कांग्रेस के साथ या आरजेडी के साथ रहेंगे या फिर ओवैसी को अपना समर्थन देंगे? नाराजगी तो उनके अंदर है ही है, वो तो बात सीधी सीधी तौर पर है, नाराजगी है। तो क्या उस नाराजगी का असर नजर आएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।